यदि अच्छा नहीं होगा तो शुक्र आपके एक्टिव हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको बताऊं मैं, इन कारणों से भी, जो कारण हमने बताया कि यदि आपस में हम लोगों की नहीं बनती है या आपस में उनके विचार नहीं मिलते हैं, तो आपको निश्चित ही अपने शुक्र को बलवान करना चाहिए। शुक्र यदि बलवान होंगे तो निश्चित ही आपको इन इन चीजों से लाभ करवाएंगे। ठीक है, तो आपको शुक्र के लिए इन इन चीजों को भी करना चाहिए। शुक्र के लिए आपको अपने रिश्ते मजबूत रखना चाहिए। किसी के माता पिता को या किसी के परिजनों को भी आपको शब्द या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको सामान्य रूप से हर व्यक्ति को, हर जन को आपको क्या करना चाहिए, उनको इज्जत देना चाहिए, उनका भली भांति से स्वागत सत्कार जो भी है आपको करना चाहिए। ठीक है, निश्चित ही आपको, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जो शुक्र हैं वह एक्टिव रहेंगे और आपको समयानुसार आपको फल देंगे और आपको समय समय पर उसका लाभ भी प्रदान करते रहेंगे। ठीक है, अब बता दूं मैं आपको, यदि हमारे जो शनि महाराज हैं, शनि जो हमारे हैं, यदि हम मांस मदिरा या मदिरा का सेवन करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि हमारे शनि महाराज हमको अच्छा फल या अपनी कृपा निश्चित नहीं बरसाएंगे। और यदि इन चीजों से हम दूर रहते हैं या इन चीजों का सेवन हम नहीं करते हैं या दूर दूर तक इन चीजों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो निश्चित मानिए कि शनि महाराज की आपके ऊपर कृपा होगी और आपके जो काम हैं वह तेजी से बनेंगे और आपको शनि की विशेष कृपा बनी रहेगी। और देखिए, कुछ लोगों का काम है कि यदि किसी का काम बन रहा है या किसी का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है, और लंबे समय से चल रहा है या भगवत कृपा से चल रहा है या उसके कर्मों से चल रहा है, तो उसके जो परिजन होंगे या उसके जो इतने मित्र यार होंगे, उनको लगेगा साले का काम बिगाड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कि इस व्यक्ति का, इस सज्जन का काम बिगाड़ना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम ऐसा करते हैं, ठीक है, यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हमारे ऊपर ऐसा विचार आता है, तो निश्चित मान के चलिए हमारे जो राहु हैं वह हमको अच्छा फल नहीं प्रदान करेंगे। क्योंकि यदि हम किसी से द्वेष का या अहंकार का मन में भेदभाव रखते हैं या करते हैं, तो निश्चित ही हमारे जो हमारे राहु हैं वह हमको अच्छा फल नहीं प्रदान करेंगे। इसलिए हमको अच्छे काम करना चाहिए, व्यक्ति की मदद करना चाहिए, किसी का अनहित करने के लिए मन में कोई विचार नहीं लाना चाहिए। अब देखिए, यदि हम किसी पशु पक्षी या जानवर को हताश करते हैं या परेशान करते हैं या कुछ लोग उसका भक्षण करते हैं, यदि ऐसा जो भी करता है तो उसके जो केतु हैं वह उनके जीवन में स्थिता विस्तता, अनेकों प्रकार के कष्ट
अवश्य लेके